मिनिस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सेवकाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके साथ हमने उपवास के बारे में सीखा था, कई और विषयों को सीखा था, फलवंत होने के बारे में सीखा था, मन फिराने के बारे में सीखा था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ रहे हैं और आज हम सीखेंगे देने के बारे में। देने के बारे में अर्थात फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से प्रभु को देने के बारे में आज हम सीखेंगे। आज पूरा नहीं सीख पाएंगे, हम अगले संडे और एक दो संडे बिताएंगे इस विषय पर मनन करने के लिए। मैं एक ऐसी कलीसिया से आता हूँ, मैं 2 कलीसिया का सदस्य रह चुका हूँ। अब यहाँ पर ये जो ग्रेस फेलोशिप है, तीसरी कलीसिया है। जब मैं प्रभु में नया आया था तो हम एक कलीसिया में जाते थे और जो मुझे प्रभु में लाए थे वो भी उस कलीसिया में जाते थे। और हम जब वहाँ पे जाते थे, मैं उस संस्था का नाम नहीं लूँगा, ना मैं पासवान का नाम लूँगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक अलग शिक्षा करने का तरीका होता है और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ सही है गलत है। पर जब मैं पहली कलीसिया में जाता था तो वहाँ पर देने के विषय में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, है ना, देने के बारे में। और इतना ज़्यादा जोर दिया जाता था कि हर रविवार को ही कुछ भी वचन होने से आखिर में मलाकी का वो अध्याय आ जाता था कि देना है ना, 3 का 10। तो हमें वो कुछ याद हो ना हो, हमें उस वक्त यूहन्ना 3 का 16 याद हो गया था और मलाकी 3 का 10 याद हो गया था, क्योंकि हर शिक्षा के बाद में देने के ऊपर बातचीत की जाती थी और सिखाया जाता था कि देना है तो ठीक है, वो एक विषय था। फिर हम जो हमारे अगुए थे, मेरे पासवान हैं, उन्होंने अपनी कलीसिया शुरू की और फिर हम उस कलीसिया में जाने लगे। वहाँ पर देने के विषय में हम बिल्कुल नहीं सिखाते थे, मतलब कलीसिया में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता था, बिल्कुल नहीं, बोला ही नहीं जाता था। दीजिए, ऑफरिंग होता था, लोग देते थे, कुछ लोग टाइट भी देते थे, पर देने के विषय में नहीं सिखाया जाता था। और मेरे मन में ये सवाल था, मैं पास्टर जी से पूछा था, पास्टर जी हम देने के बारे में क्यों नहीं सिखाते हैं, दशमांश के बारे में क्यों नहीं सिखाते हैं? तो पास्टर जी का कहना था, वो अपनी जगह सही थे। अगेन मैंने जैसे कहा, हर एक अपना सिखाने का तरीका होता है। बाइबल क्या कहती है, पुराना नियम क्या कहता है, नया नियम क्या कहता है, और भी हो सकता है आपके बहुत सारे सवाल हो कहीं ना कहीं मन में, हम लोग देते हैं या नहीं भी देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो सवाल हैं वो होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम आत्मिक चीजों को कुछ भी करते हैं, हम विश्वास के द्वारा हमें करना है ना, और प्रकाशन के द्वारा करना है। ये नहीं कि सिर्फ सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूं, नहीं, वचन के द्वारा प्रकाशन के साथ हमको वो चीजें करनी है। तो आज जब हम देने के विषय में सीख रहे हैं तो हम, जैसे मैंने कहा, हम कुछ विषयों को सीखेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे कि देने की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। आइए हम अपने वचन, अपने बाइबल में जाएंगे। इससे पहले कि हम सीखें कि देने की शुरुआत कहाँ से हुई है, हम पढ़ेंगे देने के बारे में क्या कहा जाता है। टाइट का मतलब क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। टाइट का मतलब आप सभी जानते हैं, दशमांश क्या होता है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। 100 में से 10%। दशमांश, अलग अलग मेजरमेंट होते हैं और अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को नापने के। तो 10वां भाग को हम दशमांश कहते हैं। ये बहुत एकदम अच्छा वाला उदाहरण है 10वां भाग। क्यों? क्योंकि जब पुराने समय में लोग करते थे वो 100% में से कैलकुलेशन नहीं करते ना, वो उनके पास जो होता था उसका 10वां भाग, मतलब अगर 10 रूम है तो एक भाग इस तरह से ना। आज हम 100 में से करते हैं, लेकिन 100 में से भी 10वां भाग 10% होता है। तो ये कैलकुलेशन बहुत सही बैठता है। तो दशमांश का अर्थ है 10वां हिस्सा, 10वां भाग। यानी कि अगर एक व्यक्ति 10 का आय कर रहा है, इनकम कर रहा है, तो उसका 10वां भाग 1 रुपया होगा। कोई 100 कर रहा है तो 10 रुपया होगा, 1000 कर रहा है तो 100 रुपया होगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। टाइप के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये परमेश्वर ने इसकी व्यवस्था दी है और हम धीरे से इस पे जाएंगे। लेवी व्यवस्था उसका 27 के 30 पद को पढ़कर हम इसकी शुरुआत करेंगे। पढ़ लीजिए लेवी व्यवस्था उसका 27 का 30। आज हम इससे शुरुआत करेंगे, पर इसके बारे में ज्यादा हम आने वाले दिन में चर्चा करेंगे।
फिर भूमि की उपज का सारा 10वां अंश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। यहाँ पे देखिए हमने लेवी व्यवस्था में पढ़ा, ये लेवियों की व्यवस्था है। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, ये यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो बाइबल में जब हम देख रहे हैं परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी है, तो उस व्यवस्था में देखेंगे आप एक महत्वपूर्ण चीज को, ये बहुत आखिर में है ना, आखिरी अध्याय है। लेकिन आखिरी है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ भी है, उस समय में क्या माध्यम था लोगों के पास इनकम का, खेती बाड़ी करते थे, लोग फसल करते थे और फल फ्रूट लगाते थे। तो वचन कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका दशमांश, जो प्रोडक्शन है, जो उपज है, उसका जो 10वां भाग है, वो प्रभु के लिए है। तो चाहे वो कुछ भी हो, वो यहोवा का है और वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो परमेश्वर की व्यवस्था अगेन पुराने नियम में ये है कि परमेश्वर के लिए दशमांश को देना है, क्योंकि वो यहोवा का है और वो पवित्र है। हम इस विषय में, जैसे मैंने कहा, हम बाद में ज्यादा जाएंगे, पर आज हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। लेवी व्यवस्था के साथ व्यवस्था की शुरुआत होती है। जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि वो इजरायलियों को बाहर निकाले। मूसा और हारून के द्वारा उन्हें निकाला गया। वो लोग 40 साल तक यात्रा में रहे प्रॉमिस लैंड पहुंचने तक, और उस दौरान परमेश्वर उनसे निरंतर बात करता था मूसा के द्वारा। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को इजरायलियों को दिया, और उसी व्यवस्था में ये भी चीज है डॉक्यूमेंटेड, एक तरह से लिखित रूप में दिया कि लोगों को दशमांश देना है, क्योंकि वो यहोवा के लिए पवित्र है। लेकिन अब हम चलेंगे पहली घटना में, जो पहला इंसिडेंट हम देखते हैं कि दशमांश की शुरुआत कहाँ से हुई। बाइबल में पहली बार दशमांश के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो हम कई बार रिलेट कर पाएंगे केन और हाबिल से, कि केन हाबिल ने प्रभु के लिए भेंट दिया, लेकिन वहाँ पर दशमांश नहीं लिखा गया है, भेंट के बारे में लिखा गया है ना, कि वो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला भेंट है वो केन और हाबिल ने लिखित रूप से दिया, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही नहीं दिया होगा। उनके माता पिता भेंट चढ़ाते होंगे, इसको देखकर उन्होंने सीखा होगा कि हमें परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना है, और हम वहाँ केन और हाबिल की स्टोरी पढ़ते हैं, आप उसको जानते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने, कि बाइबल हमें क्या बताती है दशमांश के बारे में। पहली बार दशमांश कहाँ शुरू हुआ है। पहला अटेम्प्ट जो बाइबल बताती है वो 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद को हम पढ़ेंगे। 14 का 19 और 20 कौन सी उत्पत्ति, सॉरी उत्पत्ति 14 उसका 19-20। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। 20 में कहता है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। आमीन। यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं इस वचन से पहले, कि अब्राहम के भतीजे लूत को कुछ लोग ले गए हैं ना, और उसको बंदी बना लिया, उसके साथ और भी लोगों को, राजाओं को। और अब्राहम क्या कर रहा है, अब्राहम वहां से उनको छुड़ाकर ले आया है। छुड़ाकर लाने के बाद रास्ते में जब हम देखते हैं, वो एक व्यक्ति से मिलता है जिसको मलिक सिदिक करके कहा जाता है, जो शालेम का यहाँ पर राजा है, जो शालोम का राजा है, मलिक सिदिक। और वचन कहता है जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हम देखते हैं यहाँ पर, इससे पहले हमें कोई घटना नहीं पता कि मलिक सिदिक से वो पहले मिला है या नहीं है। बाइबल में ये जो कैरेक्टर है, इसको बहुत सीक्रेट कैरेक्टर कहा जाता है। हम इसको कई बार, जो थियोलॉजियन है वो यीशु मसीह करके भी कहते हैं, कि वहां पर उस समय में कोई ऐसा नगर नहीं था
शालोम मतलब शांति का नगर, और शांति का राजा। तो शांति का जो नगर है उसका राजा मलिक सिद्दीक जो है, जैसे कि हम इब्रानियों में भी पढ़ते हैं, मलिक सिद्दीक के नाई जो यीशु मसीह है वो हमारे लिए याजक ठहरा है और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे जो मलिक सिद्दीक था, चाहे वो यीशु मसीह हो या फिर हिस्टोरिकल फिगर हो या कोई मनुष्य हो, हम उस चीज पर फोकस आज नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अब्राहम से मिलने आया है, और जब ये मिलने आया है तो ये क्या लेकर आया है? रोटी लेकर आया है और दाखमधु लेकर आया है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? ये अब्राहम के साथ संगति कर रहा है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अब्राहम ने क्या किया? संगति किया। किसके साथ? परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के याजक के साथ बैठकर संगति किया। और जब संगति किया, उस संगति में उसने रोटी तोड़ा और दाखमधु भी पिया, जो एक उदाहरण है जो हम आज कर रहे हैं कि सबसे पहले अब्राहम ने संगति किया, वहां पर उसने रोटी और दाखमधु खाया पिया। और वचन बताता है कि मलिक सिद्दीक ने अब्राहम को आशीष दिया। आशीष देने के बाद जब उसने आशीष दिया, वचन कहता है तब उससे पहले नहीं, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। आज हम इसी एक वचन को रखकर हम इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। हम देखेंगे कि दशमांश देने के लिए कैसे देना है, क्या देना है, कब देना है। अगेन मैं इस बात फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी कि हमें दशमांश देना है या नहीं देना है। मैं हिस्टोरिकली बिब्लिकली आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई है और अब्राहम ने किस तरह से दिया है। यहाँ पर उसको आज्ञा नहीं दी गई है, यहाँ पर परमेश्वर ने उसको नहीं बोला कि आपको दशमांश देना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब्राहम ने किया है। उसको कोई रूल भी नहीं है, व्यवस्था बहुत समय बाद आई है, पर अब्राहम ने किया है। पर उसको करने से पहले उसने और कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं, और वो है संगति और रोटी को तोड़ना। तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमको दशमांश, अगर हम अब्राहम के जीवन सीखें, हमको सीखना है कि अगर हम दशमांश देते हैं तो हमको कहाँ देना है। सबसे पहले तो हमको देना है, और कहाँ देना है और कैसे देना है, ये हमको आज सीखना है। हमें सीखना है कि हमें दशमांश वहां देना है जहां से हमको आशीष मिली है। आशीष का मतलब है आत्मिक आशीष हमें मिली है। हम जहां पर संगति करते हैं हमको वहां दशमांश देना है। कई बार हम देखेंगे कि लोग प्रचार करते हैं और फिर हम अपनी गेट को खोलते हैं। मुझे याद है एक चैनल है गॉड टीवी, शायद आपने देखा या सुना होगा, मैं भी बहुत देखता था। वहाँ पर एक प्रोग्राम रन किया जाता था गिविंग वीक करके, और पूरे हफ्ते 24 घंटे उसमें देने के ऊपर बोला जाता है ना, दो टैकल चर्च, आप बाहर दे सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने लोकल चर्च के लिए अगेन मैं आपको बताऊंगा जिस पासवान के द्वारा मैं आशीष हुआ वचन से, जब वो भेंट लेते थे वो पहले एक क्लेम करते थे कि आप अगर हमारे चर्च में दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपना चर्च वाला टाइप नहीं दे रहे हैं,